अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो भाई? अच्छा, अब हमारी ये आगे नेक्स्ट वीडियो पीएचपी में। तो ऊप के बारे में आपने सुना होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कुछ डेवलपर्स मजाक में से ऊप्स भी बोलते हैं, ऊप्स। सो ऊप है क्या? अभी तक जो हमने बनाया है, ठीक है, और जो हम कर रहे थे, इसको हम लाते हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज में, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या होती है? यानी कि एक ये मैंने कमांड लिखी है, ठीक है, फिर मैंने नेक्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, फिर अब वो लाइन बाय लाइन उसे रीड करती जाएगी, ठीक है, और उसे परफॉर्म करती जाएगी। तो इसे हम बोलते हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज, फिर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। उसके बाद हमारे पास होता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग। फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होता है कि हम हर चीज़ के लिए फंक्शंस बना लेते हैं, और हम हर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में उन फंक्शंस को कॉल करवा रहे होते हैं। सो वो बेसिकली हमारे पास क्या हो जाती है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। सो हमने यहाँ पे फंक्शंस के अंदर, अगर मेरे पास यहाँ पे मौजूद हो, तो फंक्शंस के अंदर हमने ये फंक्शन बनाया था, ठीक है, और उसी तरह ये हेलो वर्ल्ड आउटपुट करता था, और उसी तरह हमारे पास ये जो था ये ऐड करता था, और उसी तरह मैंने एक और फंक्शन बनाया था सी आउट के नाम से। किधर है सी आउट? ये रहा सी आउट का फंक्शन। सो सी आउट के लिए मैंने एक अलग फंक्शन बना दिया। सो ये बेसिकली हमारे पास फंक्शनल प्रोग्रामिंग में आ जाता है। तो ये बेसिकली प्रोग्रामिंग से यहाँ पे मुराद ये है कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम दी जाए तो आप कौन से स्टेप्स लेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आपके प्रोग्रामिंग की जो भी आप किस्म रखोगे वो आपकी लैंग्वेज बेस्ड भी होगी, कि आपकी लैंग्वेज में वो ऑब्जेक्ट सपोर्टेड हैं या नहीं है, फंक्शन सपोर्टेड हैं या नहीं है, तो आपको वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। हमारे पास जो पीएचपी है वो इन सब को सपोर्ट करती है, और जो डेवलपर्स हैं वो अपने हिसाब से जो भी उन्हें समझ में आती है वो वही उसी हिसाब से अपना प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है? सोच लो कि आपके पास एक कार है, ठीक है, मैं छोड़ो ये, आप ऐसे इमेजिन कर लो, सोच लो कि आपके पास एक कार है, उसे हम बोल देते हैं ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट है ना। अब ऑब्जेक्ट की कुछ किस्में, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि भाई वो कौन से कलर की है, वो उसका मॉडल कौन सा है, वगैरह वगैरह। और फिर उसके अंदर कुछ फंक्शनैलिटीज़ भी हैं, यानी कि कार जो है अगर हम उसका इंजन स्टार्ट करें, ठीक है, और तो यानी कि उसका इंजन स्टार्ट हो जाएगा और वो रनिंग के लिए रेडी हो जाएगी। उसके बाद हम जब एक्सेलरेटर दबाएंगे तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगी, ठीक है, फॉरवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगी, या अगर रिवर्स करे तो रिवर्स मूव करना स्टार्ट हो जाएगी, और अगर ब्रेक पैडल पे दबाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगी। सो वो उसकी फंक्शनैलिटीज़ हैं। तो ऑब्जेक्ट जो होता है उसमें ये सारी चीज़ें एक साथ आप जो है ना स्टोर करवा सकते हो, कि उसकी प्रॉपर्टीज़ भी और उसकी फंक्शनैलिटीज़ भी, और ज़रूरत के मुताबिक उन चीज़ों को कॉल आउट करवा सकते हो, ठीक है। तो सोच लेते हैं अभी यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ना आपको सबसे पहले ना एक और चीज़ की ज़रूरत होती है जिसे हम बोलते हैं क्लास, ठीक है। क्लास क्या बताती है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस टाइप का है, ठीक है, और उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे और कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ उसमें मौजूद होंगी, ठीक है। क्लास को आप दूसरे लफ्ज़ों में यूँ बोल सकते हो कि क्लास ऑब्जेक्ट की टेम्पलेट है, ठीक है। कैसे? मैं यहाँ पे एंटर दबाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे उसने मुझे कमेंट भी बता दिए कि आप यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो अगर आप बनाना चाहते हो। तो मैं अभी ये कमेंट सारे रिमूव कर देता हूँ। डन। अच्छा, क्लास को लिखने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने वो फंक्शन लिखा था। तो सबसे पहले हमने लिखा क्लास के बाद आप यहाँ पे अपने क्लास का नाम दोगे। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ कलेक्शन, ठीक हो गया। आगे लिखा हुआ है एक्सटेंड्स अनदर क्लास। ये तब होता है अगर आपके पास एक से ज़्यादा क्लासेस हैं और एक क्लास किसी और क्लास को भी इस्तेमाल कर रही है, तो तब आप ये एक्सटेंड्स क्लास लगाते हो। अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक हो गया, ओके, ऑलराइट।
ये मेरी आदत है कि मैं कर्ली ब्रैकेट ना हमेशा फ़ौरन बाद ही स्टार्ट करता हूँ, ये आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे यूज़ करते हो। अच्छा जी, उसके अंदर हम जो है एक तो प्रॉपर्टीज़ ऐड कर सकते हैं कि भाई इसकी क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होंगी, और प्रॉपर्टीज़ ऐड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक फ़ंक्शन होता है, फंक्शन कॉन्स्ट्रक्ट का। ठीक है, कॉन्स्ट्रक्ट क्या होता है कि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत हैं और फिर वो उस चीज़ों को कॉन्स्ट्रक्ट करके हमें दे देगा। ठीक है, यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो। तो मैं एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे डॉलर इसका टाइटल ले लेता हूँ। ठीक है, और अब कॉन्स्ट्रक्ट बनाने का क्यों ज़रूरी है, क्यों यूज़ होता है, ये बनाना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि अब जैसे कि मेरे पास ये कलेक्शन है, तो कलेक्शन में अगर बनाते वक्त मुझे इसका चाहिए टाइटल, तो टाइटल मैं बता दूंगा कि भी ये जो टाइटल तुम्हें रिसीव हुआ है ये इसके एट्रीब्यूट में ऐड कर दो। तो ऐड करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे डॉलर। अच्छा, अब डॉलर तो हम लिख देंगे, लेकिन हम इस कलेक्शन को कॉल किस तरह करवाएंगे, तो यहाँ पे ना हमारे पास एक चीज़ होती है दिस। ठीक है, तो जो दिस है ये आप ध्यान कीजिएगा, जब भी आप वेरिएबल कोई भी क्रिएट करें तो डॉलर दिस क्रिएट ना करना, क्योंकि वो एक प्री डिफाइंड होता है पीएचपी में। जावास्क्रिप्ट में भी हम दिस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो दिस होता है ना, वो बेसिकली बताने के लिए होता है कि भाई ये जो चीज़ है जिसमें तुम बैठे हुए हो, ठीक है, इस चीज़ को कॉल करना। ठीक है, यानी कि दिस इसी अपने आप को ही कॉल कर रहा है वो, कि डॉलर दिस ये जो कुछ भी है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक एरो फंक्शन बनाऊंगा, डैश और ग्रेटर देन का साइन, देख रहे हो ये एरो की शक्ल दे रहा है। इसका टाइटल, ठीक है, TITLE टाइटल। ठीक है, और वो बराबर हो जाएगा किसके, जो आर्गुमेंट मुझे रिसीव हुआ है। ओके, इसे अभी यहीं पे सेव कर लेते हैं और इसे ना अब ज़रा रन करवा के देखते हैं कि हम इसे रन किस तरह करवा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आते हैं और सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी जो कलेक्शन है उसका अब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि कॉन्टिनेंट। ठीक है, कॉन्टिनेंट की ना मैं कलेक्शन बनाना चाह रहा हूँ, और वो कलेक्शन मेरी क्या चीज़ है, तो उसमें मैं लिस्ट डालूँगा पूरी की पूरी ना। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखोगे न्यू कलेक्शन। ठीक है, ये कलेक्शन बेसिकली क्या है, जो हमने क्लास का नेम दिया था या क्लास जो टाइप बताई थी, और जो मैंने आपको बताया था ना आर्ग्यूमेंट, अब वो यहाँ पर आएगा कलेक्शन, और आगे ये स्क्वायर सर्कल ब्रैकेट्स, इसके अंदर हम अपने आर्ग्यूमेंट्स देंगे। अब आर्ग्यूमेंट्स कैसे दे देंगे, हम यहाँ पे दे देते हैं जी टाइटल दे देते हैं जी कॉन्टिनेंट। ठीक है, और C कैपिटल कर देते हैं। ठीक है, सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ, अभी कुछ भी नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ अभी डिक्लेयर किया, हमने इसे इको नहीं करवाया। अब इको करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ आ जाते हैं इको। ठीक है, डॉलर कॉन्टिनेंट, और अब खाली कॉन्टिनेंट अगर मैं करूँ तो वो जो है ना फेटल एरर दे देता है। वो कहता है कि भाई आप जो है ना इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, अच्छा जी मैं अब क्या करूँगा, मुझे इसका टाइटल चाहिए। तो टाइटल आउटपुट करने के लिए मैं यहाँ पे वही, जैसे यहाँ पे ऊपर फंक्शन मैंने बनाया है वैसे ही एक एरो बनाऊँगा। ये सॉरी एरो फंक्शन नहीं है, ये एरो है। ठीक है, और टाइटल एरो फंक्शन हमारे पास एक अलग सी चीज़ होती है। हम सेव करते हैं, रीलोड करते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास यहाँ पे कॉन्टिनेंट लिखा हुआ आगे। अब इसको मैं आउटपुट भी कर सकता हूँ, मैं इसे जहाँ पे मुझे ज़रूरत होगा मैं उसे यूज़ भी कर सकता हूँ, और ना सिर्फ ये बल्कि मैं इसे चेंज भी कर सकता हूँ। यानी कि अगर मैं यहाँ पे कॉपी करके, बल्कि इसी को ना यहाँ पे इस तरह कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं ना ज़रा BR दे देता हूँ, BR। ठीक है, अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ मैं इसकी वैल्यू चेंज कर दूँ। ठीक है, तो चेंज करने के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डॉलर कॉन्टिनेंट लिखना पड़ेगा इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स कर देते हैं। ठीक है, हमने S नहीं लगाया था। सेव कर देते हैं, और देखो
रीलोड करता हूँ तो पहले वो कॉन्टिनेंट था, अब वो क्या है, लिस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट हो गया। यानी कि मैं उसे ना सिर्फ इको करवा सकता हूँ बल्कि उसकी वैल्यू को बाद में मैं अपने हिसाब से चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, सो ये फ़ायदा होता है कि जब आप जो है ना कलेक्शन बना रहे हो। बट इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि भाई यार इतनी बड़ी चीज़ मैंने बनाई, इतने स्टेप्स किए और सिर्फ इको करवाने के लिए। अच्छा चलो हम इसमें ना एक काम करते हैं, हम एक और चीज़ ले लेते हैं। ठीक है, कि हम इसमें ना आइटम्स भी ले लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आइटम्स। ठीक है, कि भाई इसमें एक आइटम्स भी होंगे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आइटम्स, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ आइटम्स। ठीक हो गया, और मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे इज़ इक्वल टू करके ये ब्रैकेट्स डाल देता हूँ। इससे क्या होगा कि एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो जाएगी कि अगर मैंने डिक्लेयर नहीं किया तो मुझे आइटम्स खुद ब खुद रिसीव हो जाएं। ठीक है, रीलोड करते हैं। अच्छा कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ेगा क्योंकि हमें पहले इन्हें कॉल करवानी पड़ेगी। अच्छा, कॉल करवाने से पहले ना मैं यहाँ पे वार डंप कर रहा हूँ। वार डंप किस लिए हम यूज़ करते हैं कि अगर कोई हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है, और हम देखना चाह रहे हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं या वो किस टाइप का है, तो वार डंप से हम जो है ना हमें वो चीज़ रिसीव हो जाती है। रीलोड करते हैं और डी को ना 2 बार कर लेते हैं, रीलोड, सॉरी सेव, रीलोड। ठीक है, तो देखो हमें एक ऑब्जेक्ट रिसीव हो रहा है, हमें ये टाइटल जो कि कॉन्टिनेंट है और अरे हमारी आइटम्स की बन गई जो कि 0 है। ओके हो गया, यानी कि यहाँ पे मैंने ये इज इक्वल टू डाला था ना, तो आपको पता है ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू के लिए होता है। अगर ये वैल्यू रिसीव होगी तो ठीक है, वरना नहीं। ओके, तो अभी हमने क्योंकि कोई अरे नहीं डाली थी तो इसलिए हमारे पास एम्प्टी अरे आ रही है। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ना एक अरे डाल देते हैं। ठीक है, और ये हमारी मैंने यहाँ पे डाल दी है एक लिस्ट। ओके हो गया, ये हमारे पास आ गई। सेव करते हैं, यहाँ पर आके रीलोड करते हैं और देखो हमारे पास टाइटल भी आ गया और कॉन्टिनेंट में हमारे पास इस वक्त 6 आइटम लिखे हुए हैं जो कि ये हैं। ठीक है, और अब हम एक काम करते हैं, हम चाहते हैं कि हम इन्हें आउटपुट करवा सकें, तो हम इन्हें आउटपुट के लिए क्या करेंगे, वही फॉर ईच लूप लगाएंगे और वगैरह वगैरह करेंगे। बट अगर मैं इसे एज ए फंक्शन कॉल करवा लूँ, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ना एक फ़ंक्शन बनाते हैं। ठीक है, फंक्शन, ठीक है, और इस फंक्शन का हम नाम दे देते हैं आउटपुट। ठीक है, आउटपुट कर देते हैं। ऑलराइट, अच्छा जी, अब इसमें मैं एक काम करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं इसे जो मेरे पास टाइटल है मैं इसे इको करवाना चाह रहा हूँ, ऐसे ही है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ h1। ठीक है, और यहाँ पे भी /h1 कर देते हैं। ठीक है, और इनके दरमियान में हम जो है $this, और हमारे पास टाइटल हम आउटपुट करवाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टाइटल। ओके हो गया, सेव करते हैं। अच्छा, सिर्फ पहले देखते हैं कि भाई ये हमारे पास काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, मैंने सेव किया, मैंने रीलोड किया। अच्छा, हमें फंक्शन भी कॉल करवाना पड़ेगा। तो फंक्शन कॉल करवाने का तरीका क्या है, यहाँ पे मैं लिखूँगा इको, इको तो हमने करवाना ही नहीं है ना, हमने सिर्फ फंक्शन कॉल करवाना है। वो है कि कॉन्टिनेंट जो आपके पास मौजूद है उसके अंदर आउटपुट का फंक्शन परफॉर्म करो। ठीक है, जैसे मैं टाइटल को कॉल कर रहा था, अब मैं सिर्फ फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, वो खुद ही आउटपुट करेगा। सेव कर रहा हूँ, रीलोड करता हूँ, देखो मेरे पास लिस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट आ गया। कैसा, अच्छा, अब यानी कि मैं फंक्शंस भी यहाँ पे बना सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ और मैं यहाँ पे फॉर ईच लूप लगा दूँ, ठीक है, वेरिएबल ले लेते हैं दिस के अंदर हमारे पास कौन सी चीज़ें हैं, आइटम्स है ना। ठीक है, हम आइटम्स ले लेते हैं एज की, हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए एज आइटम कर देते हैं, एज आइटम। ऊपर आइटम्स है, नीचे मैंने आइटम लिया। ओके, और यहाँ पे हम इको करवा रहे हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको ना हम लिस्ट में ले लेते हैं। ठीक है, लिस्ट में लेने के लिए मुझे फॉर ईच से पहले लिस्ट स्टार्ट करवानी पड़ेगी, यानी कि जैसे मैं कह देता हूँ OL की लिस्ट स्टार्ट करवा देते हैं। मुझे पता है हम ज़्यादातर जो है ना OL यूज़ नहीं करते, बट ये बड़ी काम आती है कभी कभी। और यहाँ पे हम LI ऐड कर देते हैं। ठीक
ठीक है, और हम li क्लोज़ करेंगे, ठीक है, और इसके दरमियान में हम अपना डॉलर आइटम लिख लेते हैं, ठीक है, और हम कर देते हैं सेव और देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ रहा है। रीलोड करते हैं और देखो मेरे पास ये लिस्ट भी आ गई है। ओके, सिर्फ़ और सिर्फ मुझे क्या लिखना पड़ा है, सिर्फ़ और सिर्फ मुझे कॉन्टिनेंट आउटपुट करना पड़ा है, ठीक है। मेरे पास चीज़ें ये पहले से बनी पड़ी हैं, सिर्फ़ और सिर्फ मैंने क्या किया है, मैंने उसे कहा है कि आउटपुट कर दो, डन हो गया। अब आप कहोगे सर हम वैसे भी तो यूज़ कर सकते थे ना, ठीक है। उसके लिए अब मैं आपको एक मज़े की चीज़ बताता हूँ कि सोच लेते हैं कि अब एक मैं नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि मेरे पास साउथ एशिया ले लेते हैं, ठीक है, साउथ एशिया, ये मेरे पास वेरिएबल हो गया। मैं यहाँ पे एक न्यू कलेक्शन ले रहा हूँ, ठीक है, और कलेक्शन का ऑफ कोर्स मैं वही टाइटल बनाऊँगा, साउथ एशिया, ठीक है, लिस्ट ऑफ साउथ एशिया यहीं पे कर देते हैं, लिस्ट ऑफ साउथ एशिया। वहाँ पे तो मैंने आपको सिर्फ इसलिए किया था ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि हम कैसे चेंज कर सकते हैं। और इसके अंदर सॉरी ये सर्कल ब्रैकेट आएगी, ठीक है, इसके अंदर अरे है, अच्छा जी। और यहाँ पे साउथ एशिया कंट्रीज़ का नेम लिख लेते हैं, ठीक है, और ये हमने ऐड कर लिए, ठीक है। और यहाँ पे अब मुझे सिर्फ और सिर्फ करना ये है कि क्योंकि मैंने यहाँ पे कलेक्शन बना ली हुई है जिसमें मैंने नाम भी लिख दिया, उसका ये भी लिख दिया, सिर्फ और सिर्फ मुझे इसको सिर्फ आउटपुट करवाना है। मैं यहाँ लिखूँगा साउथ एशिया, ठीक है, और साउथ एशिया के अंदर हमारे पास आउटपुट का फंक्शन परफॉर्म करो, ठीक है, सेव करते हैं, रीलोड करते हैं और देखो मेरे पास लिस्ट ऑफ साउथ एशिया लिखा हुआ आ गया और साथ में वो सारी कंट्री। तो इस तरह से आप जितने मर्ज़ी ऑब्जेक्ट बनाना चाहो, क्योंकि आप एक ही चीज़ अगर बार बार कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके फंक्शंस आप सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट के लिए बना सकते हो, ठीक है। तो जो लोग ऊप को यूज़ करते हैं उन्हें इसमें काफ़ी मज़ा आता है, वो ये यूज़ करते हैं। मैं सही बात बताऊँ तो मैं ज़्यादातर प्रोसीजरल और फंक्शनल प्रोग्रामिंग की तरफ ही रहता हूँ, बहुत ही कम ही होता है कि मैं यहाँ क्लास की तरफ आता हूँ, बट ये आपके ऊपर है। लेकिन आप देख रहे हो कि इससे कोड कितना आसान हो जाता है कि आप ये क्लास बना लो और फिर आप भूल जाओ, ठीक है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपने ना इन आउट करना है, अच्छा जी उसका टाइटल चेंज करना है, टाइटल बना लिया, ये चीज़ें बना ली, बन गई। अब जहाँ पे आपने उसे यूज़ करनी है यूज़ करनी। अच्छा इसमें ना एक चीज़ हमारी मिसिंग हो गई कि कॉन्टिनेंट में ना मैंने 6 कॉन्टिनेंट्स लिखे हैं, ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। तो मैं कौन सा कॉन्टिनेंट यहाँ पे बोल रहा हूँ, ऑफ कोर्स मैं एंटार्क्टिका बोल रहा हूँ। तो मैं इसके आइटम में एक आइटम ऐड भी कर सकता हूँ। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे अरे, ठीक है, अंडरस्कोर क्या लिखेंगे, पुश, ऐसे ही है। हम अरे के अंदर जो है एक चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं। अब वो अरे हमारी कौन सी है, अरे है हमारे पास, यहाँ पे मैंने ऊपर नहीं करवाई हुई आउटपुट, अच्छा मैंने नहीं कर, मैं आई थिंक रिमूव कर दी। तो अरे हमारी है कलेक्शन के अंदर आइटम्स, ओके हो गया। और मैं कौन सी वैल्यू ऐड करवाना चाह रहा हूँ वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा, एंटार्क्टिका, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है बट देखो ये मैंने अरे के अंदर एक एलिमेंट ऐड किया, ये अरे पुश उसका फंक्शन होता है। सेव करते हैं, रीलोड करते हैं और देखो मेरे पास एंटार्क्टिका आ गया, ठीक है। उसी तरह लिस्ट ऑफ साउथ एशिया में भी मेरे पास एक कंट्री मिसिंग है। कौन सा मिसिंग है, यकीन करो मेरा सबसे फेवरेट कंट्री है मालदीव, इसे मैं नहीं भूल सकता। अब वो मालदीव्स मैंने ऐड करना था इस लिस्ट में, तो उसके लिए भी मैं अरे पुश यूज़ कर सकता हूँ। बट अगर मैं यूँ ना करूँ, ठीक है, और मैं इसे अब ये अरे पुश और इस तरह बड़ा बड़ा चौड़ा करके लिखना पड़ रहा है, अगर मैं इस तरह ना करूँ और मैं इसका भी एक फ़ंक्शन बना लूँ, तो उसके लिए मैं वही टेम्पलेट में आता हूँ और मैं एक फ़ंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। यानी कि आप जितने मर्ज़ी फ़ंक्शन बनाना चाहो आप बना सकते हो। तो यहाँ पे हम एक ऐड का फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। अब ऐड के अंदर हम एक वैल्यू लेकर आएंगे, ठीक है, जो मैं ऐड करवाना चाह रहा हूँ, और बिल्कुल वही अरे अंडरस्कोर पुश। और अब यहाँ पे अरे कौन सी आएगी, क्योंकि मैं ये क्लास के अंदर मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा दिस,
कि जो भी वो अरे है उसके अंदर जो क्या नाम है, आइटम्स, ऐसी है ना, आइटम्स, ये हमारी अरे जो हमें हमारे पास यहाँ पे रिसीव हुई, अरे आइटम्स के अंदर क्या चीज़ ऐड कर दो, डॉलर वैल्यू, जो भी वैल्यू तुम्हें रिसीव हो रही हो वो इसके अंदर ऐड कर दो। तो अब क्या होगा, हमें ये जो इस तरह से लिखना पड़ा है, हमें इस तरह नहीं लिखना पड़ेगा। मैं इसे सेव करके ज़रा रीलोड कर लेता हूँ सिर्फ दिखाने के लिए आपको। अच्छा, तो हमें ये नहीं लिखना पड़ेगा, हम यहाँ पर आएंगे डॉलर कॉन्टिनेंट, ठीक है, हम वही एरो फंक्शन लिखेंगे और उसमें ऐड, मैं एरो फंक्शन बार बार बोल लेता हूँ। एरो फंक्शन ना बेसिकली ये होता है इज़ इक्वल टू और फिर इस तरह फॉर ग्रेटर देन का साइन, ये डिफरेंट चीज़ है। ये भी आप देखोगे, ये फंक्शन को, अगर फंक्शन को लिखना हो ना शॉर्ट फॉर्म में तो ये तरीका होता है। अच्छा, बट ये हम अभी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हैं। तो ऐड में क्या करना चाह रहा हूँ, वैल्यू हम देंगे, क्या है, एंटार्क्टिका। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, कंट्रोल वी, सेव करते हैं। और यहाँ पे अब आपने देखने क्या होगा, तो उसने एंटार्क्टिका भी हमें ऐड करके दे दिया। उसी तरह साउथ एशिया में भी सोच लेते हैं कि ये मैंने बहुत पीछे कोड में कहीं जाके पहले डिक्लेयर किया हुआ था और अब मुझे याद आ रहा है भाई वो यार एक और भी ऐड करना है, या मुझे ना कॉन्टीन्यूसली वैल्यूज़ मिल रही हैं और मैं बाद में उसे ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस तरीके से एक ऐड का फंक्शन बनाया हुआ है। ये अब आपके ऊपर है कि आपको जो चीज़ ज़रूरत होगी आप उसके हिसाब से फ़ंक्शन क्रिएट करोगे। तो मैं ये ऐड का फंक्शन बना लिया और ऐड में मैं ले लेता हूँ यहाँ पे मालदीव्स, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये मालदीव्स इसमें रह गया था जो कि हम बाद में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सेव किया, रीलोड किया तो देखो मालदीव्स भी हमारे पास यहाँ पे ऐड हो गया। और इस तरीके से आप जो है अपना क्लासेस बना सकते हो और क्लासेस को फिर यूज़ करने के लिए उसे एज ए ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, ठीक है। अल्लाह करेगा आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियोस में देखते हैं हमारे पास PHP में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस पड़ी हुई हैं। अल्लाह हाफ़िज़।